हेलो। हाँ बोलो। यार कर लेते हैं ना शॉट। क्या बात करनी? अचानक से नया लड़का कहाँ से आ गया यार? हम भी तो 7 साल से साथ हैं। शादी का प्लान कर रहे थे, मतलब इतनी सारी चीजें थी यार। प्लीज एक बार तो कर सकते हैं इस चीज पे। आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग विथ यू एंड अगर आप दोबारा कॉल करोगे तो आई विल ब्लॉक यू। आई रियली विश यू गेट समथिंग ग्रेट इन लाइफ। आखिर 2 महीने क्यों गायब था मैं यूट्यूब से? आपके लिए मैं स्क्रीन पे आता था, हंसता था, मैथ्स पढ़ाता था, पर आखिर चल क्या रहा था मेरी लाइफ में? साला 2 महीने गायब क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। यार ये साहिल भैया के लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे? यार ये तो खुद ही कंसिस्टेंट नहीं है, क्या मैथ पढ़ाएंगे? सर पूरी मैथ्स आपके भरोसे और आपकी वीडियोस ही नहीं आ रही। यार लगता है साहिल सर ने भी कोई और कोचिंग ज्वाइन कर ली है। मुझे तो लगता है बस ये व्यूज के लिए कर रहे हैं। भाई तेरा काम पे फोकस क्यों नहीं है? अगर तेरा ऐसे ही चलते रहा ना तो डिफेंस मीडिया को डूबने में टाइम नहीं लगेगा। बेटा क्या सोच रहा है अकेले बैठ के? कुछ बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? नानी इतना चुप चुप कहाँ हो? हमके जना था कि तू आजकल ढेर काम का टेंशन लेने हुआ, काम में बिजी हमेशा रहत बना। छोड़ा, इस साल चाहे जितना भी बुरा शुरू भला खत्म है कि उतना ही अच्छा करब। लाइफ में मैं जब भी परेशान हुआ हूँ, मेरे एक दोस्त ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। एक बार ऐसा लगा कि यार शायद सब खत्म है, देन ही केम। मुझे याद है न्यू ईयर का टाइम था और मैं कहीं से आया ही था, और जब मैं सोने जा रहा था तो मुझे साहिल का ऐसा डेली टेक्स्ट आता है कि भाई जगह है। ऐसे रैंडमली तो रात में कभी ये टेक्स्ट करता नहीं था, बट अचानक से इसका टेक्स्ट आया तो मैंने इसे कॉल किया कि हाँ भाई क्या हो गया। तभी इसने मुझे बस एक ही बात बोली कि भाई आ जा। When he came, I was completely lost. He suggested me कि तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स डिफेंस में अपनी फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए, उन्हीं से सब कुछ है। आपको याद होगा आई शेयर्ड अ वीडियो दैट टाइम, डेट यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, बट अगेन गॉट नो रिस्पॉन्स। वो कहते हैं ना कि जब बुरा टाइम आता है ना तो सब कुछ बुरा ही होता है। मतलब एक साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, घर वालों के ताने, क्लोज वंस का छोड़ के जाना, और दिमाग में इतनी सारी चीज़ें, और मन में बस एक पॉजिटिव चीज़ की बस एक मौका, मुझे थोड़ा और चलना है। एफ का एग्ज़ाम नज़दीक था। इस बार सब कुछ छोड़ के बस ये माइंड में आया कि इस बार 10 आवर्स की मैराथन क्लास करेंगे। मैराथन क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनका हर एक एस्पिरेंट वेट करता है, स्पेशली मैथ्स की। तो भाई चाहे कंडीशन कैसी भी हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ये क्लास तो करनी ही थी। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ कि ये इंसान है कि क्या है। मतलब एक बंदा कंटिन्यूस 24 घंटे से लगा हुआ है, उसके बाद भी वो सेम एनर्जी उस 10 घंटे की क्लास में डिलीवर कर रहा है आप लोगों के लिए। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो फाइनली रिजल्ट आ गया है, जो कल ही बता दिया था, एंड सेम कट ऑफ है 137। जिन्होंने कल रिजल्ट अपना चेक किया था उनके सेम ही मार्क्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सब कहते हैं कि भगवान अपने फेवरेट लोगों की कुछ ज़्यादा ही परीक्षा लेते हैं। चीज़ें थोड़ी ठीक हुई थी कि मैम का टेक्स्ट आता है दैट शी वांट्स टू रिज़ाइन। मतलब दुख इस बात का नहीं था कि एक को फाउंडर रिज़ाइन कर रही हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का था कि एक 4 साल की दोस्ती भी टूट रही थी। हाँ, मैं गया था ऑल द वे 2300 किलोमीटर ड्राइव करके खुद से एक दोस्त को मनाने, पर मैम के कुछ अलग गोल्स थे, तो रिजल्ट 0। फिर क्या था, फिर से वही लूप, मैम का जाना, सीडीएस बैच का ना बनना, कोई रेवेन्यू नहीं, टीचर्स की सैलरी, मम्मी की तबीयत ख़राब होना, ईएमआईज, एंड मतलब थोड़ा सा चीज़ें ठीक हुई थी, एंड देन तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं जितने लोगों को जानता था ना, लिटरली मैंने सबको टेक्स्ट किया था टू हेल्प मी आउट। एंड एक चीज़ जो मैंने सीखी कि जब बात पैसों की होती है ना,
तो एक अच्छे से अच्छा दोस्त भी साथ छोड़ देता है। फिर से चारों तरफ डार्कनेस और बस एक रास्ता। यू मस्ट बी नोइंग सिमरत सर फ्रॉम द फौजी शो, राइट? ही टोल्ड मी टू कॉन्टैक्ट सुमित सर। मेरी साहिल से बात हुई जुलाई में एंड इस बार मुझे लगा कि समथिंग इज़ डिफरेंट, समथिंग इज़ अमिस, कुछ तो डिफरेंट है। आई हैव रिकॉर्डेड विद हिम अर्लियर, ही वाज ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ ज़ील, फुल ऑफ लाइफ। बट इस बार मुझे उसको लगा बात करके कि समथिंग इज़ डिफरेंट, इसको किसी की नज़र लगी है। साहिल से बात तो मेरी पहले भी होती थी, बिकॉज ये सीडीएस एफकेट में काम कर रहा था, हम एनडीए में काम कर रहे थे, एसएसबी में काम कर रहे थे, लेकिन पहले कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। फिर एक दिन इसका सडनली फ़ोन आता है और रात का टाइम था, वीडियो कॉल थी, तो बातचीत हुई। मुझे बहुत डिफरेंस फील हुआ, जो पहले साहिल था और अब साहिल था, मतलब एनर्जी एकदम डाउन थी। जब बातचीत हुई तो मैंने कहा भाई देख, अभी तेरी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तू उसको सॉर्ट आउट कर, बाकी तू भी दिल्ली आ एंड लेट्स प्लान आउट समथिंग। देन हम मिले और फिर बैचेस हमने प्लान करे, सीडीएस के, एफकेट के, एसएसबी के, एंड आज देखो। व्हेन आई केम टू दिल्ली आई रियलाइज्ड कि सुमित सर से मिलना मेरी डेस्टिनी में था। हमारी वाइब बहुत मैच करती थी, हमने बहुत सारे काम की बातें की एंड ही ऑलवेज ट्रीट्स मी लाइक हिज यंगर ब्रदर, और मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि डिफेंस मैनिया पे जितना हक साहिल का है उतना ही सुमित सर का भी है। जब लाइफ में सब एक एक करके ठीक होने लगा, मैं बनारस आया और नाना मिले। उनकी एक चीज़, सबसे पहले तू आपन घर ले ले, आपन घर मंदिर होला, हमें सब लोग पूजा करेगा। दैट डे आई प्रॉमिस्ड हिम कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल को बेस्ट तरीके से एंड करूँगा। घर भी इसी साल आएगा और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इसी साल सॉर्ट करूँगा। इसी साल घर भी आया, भाभी भी आई और तो और अमिताभ बच्चन से जय हिंद भी बुलवा लिया। ऑफलाइन सेंटर भी बना दिल्ली में, सुमित सर के साथ एसएसबी कैंपस भी मिला आप सबके लिए, और 2025 के लिए बहुत सारे प्लान, जैसे मुखर्जी नगर में न्यू ब्रांच ओपन होना हो या पुणे में भी डिफेंस मैनिया। कुल मिला के 2024 ने ये सिखा दिया कि रास्ते चाहे जितने भी डिफिकल्ट हो यार, एक तो कभी रुकना नहीं है, दूसरा ऑफ कोर्स झुकना नहीं है, बस चलते रहना है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भगवान हमारे लेके आ जाते हैं, अगर हमारे इंटेंशन सही हो तो सब अच्छा होता है। जय हिंद एवरीवन, सो दिस इज साहिल। मैथ्स पढ़ाना तो बस बहाना है, एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि आपको आपके एकेडमी तक लेके जाना है। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी, थोड़ा सीखा होगा आपने, बाकी आपके ऊपर, जानते हैं आपसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।